जब अयोध्या में महादेव ने की भूख की लीला। एक बार की बात है, अयोध्या की पवित्र भूमि सरयू तट पर बसे उस नगर में आज एक विशेष आयोजन था। राघवेंद्र भगवान श्री राम अपने पितरों के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन कर रहे थे। राजमहल के आंगन में पंगतें सजाई गई थीं। दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां अयोध्या पहुंच रही थीं, क्योंकि ये कोई सामान्य भोजन नहीं था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों होने वाला श्राद्ध था। इसी बीच कैलाश पर भगवान शंकर को इस आयोजन का समाचार मिला। शंकर जी के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने सोचा, आज मैं स्वयं देखूंगा कि श्री राम श्राद्ध की मर्यादा कैसे निभाते हैं। और तभी भगवान शंकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मणों की टोली में अयोध्या की ओर चल पड़े। जब वो वृद्ध ब्राह्मण महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने सरल शब्दों में कहा, मुझे भी भोजन करना है। सामान्य लोगों को वो एक साधारण वृद्ध लगा, पर अंतर्यामी श्री राम क्षण भर में सब समझ गए। श्री राम जान गए, ये कोई और नहीं, महादेव स्वयं मेरी परीक्षा लेने आए हैं। पंगत बिछाई गई। श्री राम स्वयं आगे बढ़े, उस वृद्ध ब्राह्मण के चरण धोए, उन्हें आदर पूर्वक आसन पर बिठाया और भोजन परोसना स्वयं आरंभ किया। अब एक अद्भुत दृश्य सामने आया। जो भी वस्तु उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्तल में रखी जाती, वो एक ही ग्रास में समाप्त हो जाती। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कुछ भी पत्तल पर टिकता ही नहीं था। लक्ष्मण जी परोसते और पलक झपकते ही पत्तल फिर से खाली। सेवक हैरान, ब्राह्मण आश्चर्य में और श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे महल में चर्चा फैलने लगी कि एक वृद्ध ब्राह्मण है जिनकी पत्तल भरते ही खाली हो जाती है। ये समाचार माता सीता तक भी पहुंचा। माता चिंतित हो उठी, क्योंकि श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को तृप्त करना श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। भोजन बनता रहा, परोसा जाता रहा, लेकिन अन्न भंडार खाली होने लगा। रसोई से संदेश आया कि अब भोजन शेष नहीं है, और उधर वो वृद्ध ब्राह्मण अब भी शांत भाव से पंगत में बैठे थे। तब श्री राम ने एक ऐसा नाम लिया जिससे पूरी लीला संपूर्ण हो गई। दोस्तों, बने रहिए अगले भाग के लिए। तब तक कमेंट में हो जाए जय श्री राम।